मैट्रिक्स में अगली हेडिंग डाल देना स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट टाइम ये हो चुका था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स देखना। स्क्वायर मैट्रिक्स में कहा जाता है अ मैट्रिक्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या हमेशा एक बराबर रहे उसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी कुछ ना लिखना, एग्जाम्पल बस ऐसे 1 2 3 4 2 1 3 2 2। अब अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो इसमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो, यानी ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है। तो जिस दिन रो और कॉलम की संख्या एक बराबर हो जाए उस दिन आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कही जाती है। डेफिनेशन नोट कर लो। A matrix containing same number of rows and columns is known as square matrix। एक मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या एक बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, नोटेशन हेडिंग डालना, नोटेशन में लिखना, नोटेशन में लिख देना कैपिटल A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A I J और होगी ये n क्रॉस n की, क्योंकि आज रो और कॉलम की संख्या आपस में एक बराबर हो गई है। इज अ मैट्रिक्स, या एक और तरीका भी इसको है लिखने का, हम m क्रॉस n से भी इस पर लिखा सकते हैं। m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, यदि m बराबर n। आपकी ये दी गई मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिस दिन m और n आपस में कैसे हो जाएंगे, एक बराबर हो जाएंगे। ठीक, दैट इज, या बस इतना ही सफिशिएंट है। अब एक खाका खींच रहे हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं, जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स, और वहां से कुछ प्रॉपर्टीज को निकाला जाएगा। ये अपने कुछ न्यूमेरिकल को लगाने में बड़ी मदद करेगी। डबल स्टार करके ऐसे लिखते ना, ध्यान दो। मैट्रिक्स हम कैपिटल ए बना रहे हैं, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A13 अप टू सो ऑन चलते हुए nth कॉलम बनाना है। हम nth कॉलम से पहले की बात कर रहे हैं, या कुछ और चल देते हैं, ध्यान देना। A13 के बाद अगला हम यहाँ लिख देते हैं A14। इस तरीके से चलते हुए इधर हम लिख रहे हैं A1 और n-2 कॉलम, A1 n-1th कॉलम, और यहां से A1n। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जानबूझ करके इतना बड़ा लिखना है जिससे तुम लोगों को आसानी समझ में आ जाए। ये अगर ऑफलाइन क्लास होती ना तो इतनी बड़ी बनाने की नीड भी नहीं थी। यहां देखना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, इस तरीके से चलते हुए सेकेंड रो और n-2 कॉलम। यहां पर देखना सेकेंड रो n-1th कॉलम और यहां पर सेकेंड रो nth कॉलम। एक और बनाएंगे A31 A32 A33 A34, इस तरीके से चलते हुए यहां पर A3n-2 A3n-1 A3n, और अब ऑनवर्ड ऐसे ही चलते चलते अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन, सो ऑन। लास्ट हम लिख रहे हैं AN1, यहाँ पर देखना AN2, यहाँ पर AN3, यहाँ AN4, और इस तरीके से चलते हुए यहाँ AN-2, इसके बगल वाला AN-1 और लास्ट वाला ANN। ये रहा। हालांकि इतनी बड़ी बनाने पर ना ये थोड़ी सी दिक्कत दे रही है कि अपने डायगोनल वाले ना एक सटीक लाइन में नहीं आ पा रहे, इसीलिए ना अगर तुम लोग अभी ना लिख लो तो रुको, हम इसको ANN तक ही ले जाएंगे, समझ जाओगे उस हिसाब से। लास्ट में डायगोनल पे यहाँ ANN बैठेगा तो ANN, और ये होगा A1n A2n A3n, चलते चलते लास्ट में ANN, और ये डायगोनल आपका ये रहा। ये मैट्रिक्स हो गई n क्रॉस n की मैट्रिक्स। ध्यान देना A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n AN1 AN2 AN3 AN4 ANN, इस तरीके से हो गया। अब ये पूरी की पूरी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या भी n है और रो की संख्या भी n है। दिमाग चलाना,
जरा इस डायगोनल वाली एंट्री को देखो, ये कुल कितनी एंट्री डायगोनल पर लिखी गई है। ये जो आपका आता है ना, ये इसको आप कहते हो प्रिंसिपल डायगोनल। तुम लोग अपने हिसाब से बनाना है इसको, हम ऐसे बस दिखाने के लिए बनाते हैं। ये जो आया ना डायगोनल A11, A22, A33, A44, ANN, इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल डायगोनल। और अगर एक चीज नोट करो तो प्रिंसिपल डायगोनल पर रो और कॉलम की संख्या बराबर बैठ रही है। 1 1, I बराबर 1, J बराबर 1, I बराबर 2, J बराबर 2, I बराबर 3, J बराबर 3, I बराबर n, J बराबर n। यानी ऑन दी प्रिंसिपल डायगोनल I और J आपस में बराबर बैठ रहे हैं। ठीक, इसको हम ऐसे दिखाते हैं यहां, ऑन प्रिंसिपल डायगोनल, ऑन प्रिंसिपल डायगोनल I बराबर J। तुम लोग अपने हिसाब से लिख लेना इसको, ऑन प्रिंसिपल डायगोनल I बराबर J। अच्छा, अब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का हिस्सा देखना। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर I यानी रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या J, I छोटा है J बड़ा है। यहां देखना I 2 है J 3 है, I छोटा है J बड़ा है, I छोटा है J बड़ा है, I छोटा J बड़ा। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर I लेस देन कितना होता है, J। लिखना एबव प्रिंसिपल डायगोनल, एबव प्रिंसिपल डायगोनल I लेस देन J। अब दिमाग चलाना, पहले कोई नंबर किसी नंबर से छोटा था, फिर डायगोनल पर आए तो वो नंबर उस नंबर के बराबर हो गया, तो अब एक ही बात बची बड़े होने की। अब की गौर करो, I 2 है J 1 है, I 3 है J 1 है, I 3 है J 2 है, I n है J 2 है। यानी बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, बिलो प्रिंसिपल डायगोनल I ग्रेटर देन J। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, सुनो, अगर कैपिटल ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी गई है तो देखना इस प्रिंसिपल डायगोनल पर I और J हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर I लेस देन J होता है और इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे I ग्रेटर देन J होता है। ये मेन खाका खींच गया है जो हमको बताने की यहाँ पर जरूरत थी। तो ये तुम लोग बना लेना और इसको बनाने के बाद ये वाली बात लिख लेना कि अगर कैपिटल ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो above the diagonal I less than J, on the diagonal I equal to J, below the diagonal I greater than J। पहले ये नंबर इससे छोटा था, फिर बराबर हुआ, फिर बड़ा हो गया। यही इसके याद करने का पैटर्न है, लिख लो। तुम लोग वीडियो को रोक करके लिख लेना। अब हम इसको हटा रहे हैं, ठीक, और कुछ बातें लिखेंगे या ऊपर वाली हटा देते हैं, नीचे वाली मैट्रिक्स बचा करके रखे हैं। देखना इसमें लिखना अलाइन, अलाइन स्टार बना देना। इसी के बारे में लिख रहे हैं, एक ऐसी लाइन जिस पर I और J बराबर होते हैं, ये लाइन आपकी प्रिंसिपल डायगोनल कहलाती है। लिखना अलाइन along which, अलाइन along which elements of the form, elements of the form, elements of the form a I I, यानी दोनों सफिक्स इसके बराबर होते हैं, ठीक। अलाइन along which elements of the form a I I of square matrix, of square matrix capital A is equal to a I J n cross n, ठीक। line, lines is known as, is known as वो लाइन जिस पर a I I टाइप के एलिमेंट बैठते हैं, a11, a22, a33, ann, इस टाइप के एलिमेंट बैठेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक। उस लाइन को कहा जाता है, ये लाइन होगा, लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल लाइन लिख देना है, प्रिंसिपल डायगोनल
लाइन, ये वो लाइन जिस पर वो एलिमेंट बैठे हैं जिनके दोनों सफिक्स यानी रो और कॉलम वाले सफिक्स बराबर हों, उस लाइन को प्रिंसिपल डायगोनल लाइन कहा जाता है। ठीक, और ये जो एलिमेंट ए आई आई आ रहा है ना, इसको प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कहा जाएगा। लिख देना, लिखना एलिमेंट्स ए आई आई, जहां पर ये जो आई है ये वेरी कर रहा है 1 2 से लेकर के n, 1 2 3 सो ऑन n। ठीक, आर नोन एज, ये जाने जाते हैं, आर नोन एज, इनको चाहे आप बोलो डायगोनल एलिमेंट बोलो, चाहे आप इनको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलो। वैसे नॉर्मली हम लोग ना इसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, फुल स्टॉप लिख दो। अब कुछ बातें नोट में लिखी जाएंगी। ठीक, अब हम एलिमेंट को गिनने चल रहे हैं। मान लो किसी ने हमसे पूछ लिया ना कि ऑन द डायगोनल कितने एलिमेंट हैं, अबव द डायगोनल कितने एलिमेंट हैं, बिलो द डायगोनल कितने एलिमेंट हैं, तो अब हम वो सब कुछ बताने चल रहे हैं कि कुल कितने कितने एलिमेंट हैं, आप इनको गिन सकते हो। इसकी जब जरूरत पड़ेगी हम फिर से बना देंगे, फिलहाल अभी हम इसको मिटा रहे हैं। नोट लिखना, नोट लिखना, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स, in square matrix of order n, of order n is equal to स्मॉल n। समझो इस बात को, ये कह रहे हैं कि अगर आपकी मैट्रिक्स यहीं बगल में बना है, देखना a11 a12 a13 सो ऑन a1n, a21 a22 a23 सो ऑन a2n, इस तरीके से चलते हुए an1 an2 an3 सो ऑन ann, ये आपकी मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछा जाए ना ये डायगोनल पर कुल कितने लोग बैठते हैं, तो सिंपली आप सफिक्स से गिनो इनको, a1 a2 a3 a4 a5 लास्ट में an। इसका मतलब ये टोटल कुल कितने लोग ये निकल करके आए, डायगोनल पर टोटल n लोग आए, यानी जिस दिन आपकी मैट्रिक्स 5 गुणे 5 की होगी ना, उस दिन डायगोनल पर टोटल 5 एलिमेंट आएंगे। जिस दिन आपकी मैट्रिक्स 6 गुणे 6 की होगी, उस दिन डायगोनल पर 6 एलिमेंट आएंगे। मैट्रिक्स 11 गुणे 11 की होगी तो डायगोनल एलिमेंट की संख्या 11 होगी। तो इन जनरल मैट्रिक्स n क्रॉस n की है, तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू n। अगर आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, यानी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट की संख्या n बैठेगी। नोट कर लो इसे। अच्छा, ये पूरा लिख लो तुम लोग, उसके बाद फिर हम दोबारा मैट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि अब हमको उसी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। ध्यान देना, ये सिंबॉलिक फॉर्म में एक मैट्रिक्स बनाए हुए हैं, 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बनाए हैं, 5 क्रॉस 5, a11 a12 a13 a14 a15 a21 a22 a23 a24 a25, इसी तरीके से बाकी एंट्री भरी गई है। कुल 5 रो है, 5 कॉलम है। अब इसमें गौर करो, वो लाइन जिस पर एलिमेंट जो बैठे हैं उनका टाइप देखना, i बराबर j, ये रहा। रो और कॉलम दोनों का सफिक्स बराबर है। हमको पता है कि a i j में i जो होता है ये रो का सफिक्स होता है, और j जो होता है ये आपका कॉलम का सफिक्स होता है। ठीक, जिस दिन ये दोनों आपस में बराबर हो गए, आपका एलिमेंट जिस लाइन पर बैठता है उसको आप प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हो। ठीक, ये बात है।
अब जरा इसके ऊपर देखना, प्रिंसिपल डायगोनल के ठीक ऊपर ये जो लाइन मौजूद है, ये लाइन, ये प्रिंसिपल डायगोनल के ठीक ऊपर है, लेकिन इस लाइन में जरा एलिमेंट का टाइप देखो कौन है, A12, यानी जितना आपका i है जे कुछ और नहीं, इसी i में एक जुड़ा हुआ है, i+1, यानी ये एलिमेंट है ai+1 टाइप का। अगला देखना A23, तो जरा A23 पर गौर करो, A23 में i बराबर 2 है और j बराबर कुछ और नहीं i+1 है, तो इसका मतलब ये भी एलिमेंट हुआ ai+1 टाइप का। इसे देखो A34, वापस i बराबर कितना है 3, तो j बराबर कितना है i+1 है, यानी अगला A45, बस इतने ही लोग इस पर निकल करके आए। यानी आपके प्रिंसिपल डायगोनल के ठीक ऊपर जो लाइन होती है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के ठीक ऊपर जो लाइन, इस पूरी लाइन पर वो एलिमेंट होते हैं जो दिखने में ai+1 टाइप के होते हैं। ठीक, ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर होती है, इसको एक नाम दिया जाता है, डबल स्टार करके लिखना आप। मेरे ख्याल से ये बातें सबको समझ आ गई होंगी कि जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के ठीक ऊपर जितने एलिमेंट हैं वो सब ai+1 टाइप के हैं। लिखना इसे डबल स्टार करके, द लाइन along which elements of the form, अपनी समझ के लिए तुम लोग ये मैट्रिक्स बना सकते हो, बाकी बनाने की कोई खास नीड नहीं है, सिर्फ ऐसे ही याद करना है। द लाइन along which, वो लाइन जिसके along जो एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म ai+1, यानी रो सफिक्स तो i है, जो कॉलम सफिक्स है वो रो सफिक्स से बस एक ज्यादा है, ai+1। ठीक, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू aij n×n, लाइन इज नोन एज, वो लाइन जानी जाती है, इज नोन एज, सुनो, जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर बैठा है ना उसको नाम देते हैं सुपर डायगोनल, तो लिख देना इज नोन एज सुपर डायगोनल लाइन, सुपर डायगोनल लाइन। फिर से वापस समझना, प्रिंसिपल डायगोनल पर जब तक आप चलोगे तब तक i बराबर j रहेगा, और जैसे आप प्रिंसिपल डायगोनल के ठीक ऊपर वाली लाइन पर जाते हो तो ठीक ऊपर वाली लाइन पर आपको i+1 इस फॉर्म के एलिमेंट मिलेंगे, और इस फॉर्म के एलिमेंट जिस लाइन पर बैठते हैं ना वो चूंकि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है इसलिए उसको सुपर डायगोनल लाइन कह दिया जाता है। ठीक, तो लाइन लिखा गया द लाइन along which, वो लाइन जिसके along एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ai+1 ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A, जिसके along इस स्क्वायर मैट्रिक्स के इस टाइप के दिखने वाले एलिमेंट लाई करते हैं, बैठते हैं, इज नोन एज, वो लाइन कही जाती है सुपर डायगोनल लाइन। एंड, और देखना एंड, अब इस पे कुल कितने एलिमेंट होते हैं उनकी जरा संख्या गिनो। पहले तुम डायगोनल एलिमेंट की संख्या गिनो, a11 a22 a33 a44 a55, यानी ये लोग टोटल कितने हुए, 5 हुए। तो इसके ठीक ऊपर देखो, इससे एक कम है, अगर आप 6 की बनाते हो ना तो डायगोनल पर 6 बैठेंगे, और डायगोनल के ठीक ऊपर वाली जो सुपर डायगोनल की लाइन है उस पर केवल कितने बैठेंगे, 5। यानी अगर n×n की मैट्रिक्स है तो डायगोनल पर n बैठेंगे और सुपर डायगोनल पर बैठेंगे n-1। लिखना इसी बात को, लिखना सुपर डायगोनल लाइन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट, या रुक जाना, कुछ और चीजें इसमें जोड़ देते हैं, एंड एलिमेंट्स, ठीक, ai+1, जहां पर आपकी देखना आपकी i कितना वेरी करता है, जहां i वेरी करता है 1 2, सोचो यहां रो सफिक्स i 1 2
3 और 5/5 की मैट्रिक्स से तो एक कम तक चला है 4 तक, तो अप टू सो ऑन n-1, बस इतने तक ही रहेंगे। एंड द एलिमेंट ai i+1 आर नोन एज, ये एलिमेंट जाने जाते हैं, आर नोन एज, ये एलिमेंट जाने जाते हैं सुपर डायगोनल एलिमेंट, सुपर डायगोनल एलिमेंट्स, इनको सुपर डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक, नोट में लिखना, इनकी संख्या बताने चल रहे हैं, नोट लिखना, नंबर ऑफ सुपर डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सुपर डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सुपर डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स, इन स्क्वायर मैट्रिक्स, number of super diagonal element in square matrix of size n, साइज और ऑर्डर से कंफ्यूज मत होना, अभी की तारीख में ये दोनों बातें एक ही हैं जब तक एलिमेंट के ऑर्डर की बात ना आए। ग्रुप थ्योरी में एलिमेंट का ऑर्डर जब आता है ना, उस दिन मैट्रिक्स का साइज लिखना ज्यादा बेहतर पड़ता है इन कंपैरिजन टू ऑर्डर। नंबर ऑफ सुपर डायगोनल एलिमेंट्स, सुपर डायगोनल पर जितने एलिमेंट होते हैं उनकी जो कुल संख्या होती है वो किसी n क्रॉस n की मैट्रिक्स में इज इक्वल टू n-1। 6x6 की मैट्रिक्स है तो डायगोनल पर 6 होंगे और सुपर डायगोनल पर 5 होंगे। 11x11 की मैट्रिक्स है, डायगोनल पर 11 होंगे, सुपर डायगोनल पर 1 कम 10 होंगे। तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो डायगोनल पर n है, सुपर डायगोनल पर n-1 बैठेंगे, लिख लो। अच्छा, अब जरा एक और बात सुना, जरा इन नीचे वाले की हरकतें देखो, ये जो बैठे हैं इनको, इन पे अगर गौर करो तो इनके बीच का रिलेशन देखना, ए इनकी संख्या देखना है, इनका कितना है 2, ठीक, तो बगल वाला कितना है इससे 1 कम 2-1। अभी दो तरफा लिख करके दिखा रहे हैं, ये आई के बीच के रिलेशन पे है, A32 ये 3 है तो ये 2 है, ये A43 ये 4 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 4 है, यानी कि अब की बार जितने सफिक्स हैं वो 1 कम है। तो ना नेगेटिव वाला जो साइन होता है ये थोड़ा सा देखने में अटपटा सा अपने को लगता है, इसलिए नेगेटिव ना लिखना, पॉजिटिव वाले साइन से इसको लिखा जाएगा। ध्यान देना कैसे, थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि ये लोग दिखने में AIJ टाइप के हैं। अब अंतर देखना, J को देखो, जिस दिन J1 है I2 है, J2 है तो I3 है, J3 है तो I4 है, J4 है तो I5 है, यानी कि तय हो चुका है ये एलिमेंट दिखने में कैसे हैं, ये हैं J+1 J टाइप के, यानी जितना आपका कॉलम सफिक्स होगा उसमें एक ऐड कर देने से आपको रो सफिक्स मिल रहा है। और चूंकि ये वाली जो लाइन है ना ये डायगोनल के नीचे है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे है उससे छोटा है, जैसे इंस्पेक्टर से छोटा सब इंस्पेक्टर होता है, वैसे हम इस लाइन को बोलते हैं सब डायगोनल लाइन। जो डायगोनल के भी ऊपर राज कर रहा था उसको सुपर डायगोनल कहे, तो जो डायगोनल के ठीक नीचे बैठा है उसको सब डायगोनल लाइन कहा जाएगा। और सुपर डायगोनल और सब डायगोनल दोनों ही डायगोनल पर एलिमेंट की संख्या एक बराबर होती है, मैट्रिक्स की साइज से एक कम। देखो ऊपर भी 4 है, नीचे भी कितने आए 4, लिखना अब इस बात को। इस बार बात सब डायगोनल लाइन की लिखने की शुरुआत करना, डबल स्टार करके लिखना, लिखो द लाइन along which elements of the form the line along which elements of the form of matrix या of square matrix कह देना, elements of the form of square matrix कैपिटल A, ठीक, लैंग्वेज है इसकी, the line along which elements of the form of square matrix capital A
गड़बड़ी हो गई इसमें, ये लैंग्वेज ठीक नहीं लग रही है, ये लैंग्वेज थोड़ी सी उल्टी है। ऑफ द फॉर्म, रुको वापस लिखना, लैंग्वेज बदलना है। द लाइन along which elements of the form a j plus 1 comma j, ये रो सफिक्स j plus 1, ये कॉलम सफिक्स j, the line along which elements of the form a j plus 1 j lies is known as subdiagonal line, subdiagonal, और ये सारी बात हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ही सेंस में कर रहे हैं, सबडायगोनल लाइन, ठीक। एंड दीज एलिमेंट्स, अच्छा जे को भी जानते रहना, जे एक कम तक वेरी कर रहा है, देखो जे 1 2 सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4, तो आगे चाहे तो यहाँ जगह होगी लिख लेना, जे वेरी फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन n minus 1, एक कम तक, is known as the subdiagonal line, and elements are known as, और ये एलिमेंट जाने जाते हैं, एलिमेंट्स आर नोन एज सबडायगोनल एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को सबडायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है, और इनकी टोटल संख्या मैट्रिक्स की साइज से एक कम होती है, यानी n minus 1 होती है। नोट करके वो बात भी लिख लेना, इनकी संख्या, हम तो इसी में सुधार दे रहे हैं, यही नोट है, नंबर ऑफ सब डायगोनल एलिमेंट, बस उसी सुपर की जगह हम सब कर दे रहे हैं, नंबर ऑफ सब डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n इज इक्वल टू n minus 1, ये नोट लिख लो, उसके बाद हम उसी में सुधार लिए हैं, तुम लोग अलग से लिखो। अब अगली कैलकुलेशन करेंगे ना कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे टोटल कितने एलिमेंट होते हैं किसी मैट्रिक्स में। ध्यान देना, इस बात को इसी मैट्रिक्स से समझना, इस मैट्रिक्स से हम बताने चल रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कुल कितने एलिमेंट होते हैं और नीचे कुल कितने होते हैं। ध्यान देना, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक, इस प्रिंसिपल डायगोनल को यहीं पर रहने दो। अब गौर करो, ऊपर से एलिमेंट की संख्या कुछ ऐसे गिनना, देखो ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, यानी कुल कितने हुए 3 एलिमेंट। आप गौर करो, ये लाइन जब पहली बार चली तो इसने एक एलिमेंट को काटा, जब ये लाइन फिर चली तो इसने आपकी 2 एलिमेंट को काटा, अब की जब ये चल रही है तो ये 3 एलिमेंट को काट रही है, और इस बार जब चली तो इस बार 4 एलिमेंट को काटी। बस आपको प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ही रुक जाना है। तो प्रिंसिपल डायगोनल पर टोटल कितने होते हैं 5, और आप रुके हो कहां तक, एक कम तक। अब यही बात जरा 6x6 की मैट्रिक्स में देखना, a11 a12 a13 a14 a15 a16। अगला सुनो, a21 a22 a23 a24 a25 a26, इसी तरीके से a31 a32 a33 a34 a35 a36 a41 a42 a43 a44 a45 a46। अगला a51 a61 a52 a62 a53 a63 a54 a64 a55 a66 ये आपकी 6x6 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले डायगोनल काट करके अलग कर दो, डायगोनल देखना a11 a22 a33 a44 a55 a66, ये अलग हो गया। गिनो डायगोनल के ऊपर कितने लोग रह गए, ऐसे गिनना, ये पहला एलिमेंट कटा 1, ये कुल कितने लोग कटे 2 लोग, तो 1 + 2। आपकी देखना कुल कितने लोग कटे 3, 1 + 2 + 3, ये कितने कटे 4 + 4, और आपकी कितने कटे 5। डायगोनल के ठीक ऊपर तक आप एक कम तक काट रहे हो, इनको आपस में जोड़ लो, कितने आए 5 4 9 1 10 10 3 13 2
15, टोटल 15 एलिमेंट डायगोनल के ऊपर बैठे। ठीक, वापस चेक कर लेना सही सलामत। 4 3 7 1 8 8 2 10 10 5 15, टोटल 15 एलिमेंट आए। इसका मतलब अगर हम इस चीज को n क्रॉस n यानी किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स पर अप्लाई करना चाहें तो अब हमारे पास फार्मूला हो चुका है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट की संख्या n होती है, तो इसका मतलब डायगोनल के ऊपर यहां कुल कितने एलिमेंट आए, 1 + 2 + 3 + 4, और चलते चलते डायगोनल के ठीक पहले n-1, यही इतना नंबर जोड़ दो, दैट्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लाई एबव द डायगोनल। ये कैमरे में नहीं आया होगा, अभी हम इसको बीच में कर दे रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एबव एंड बिलो द डायगोनल निकालने चल रहे हैं। सुनो, जिनको दिक्कत लगे वो कॉर्नर पर एक फिगर ऐसे छोटा सा बना सकते हैं। A11 A12 इस तरीके से चलते हुए, अच्छा 3 पहले बनाना, तो A1 n-2 A1 n-1 A1n, इसी तरीके से A21 A22 सो ऑन। वैसे ना बनाओ ज़्यादा बेहतर होगा ना। A2 n-2 A2 n-1 A2n। एक और बनाएंगे A31 A32 सो ऑन A3 n-2 A3 n-1 A3n, और बस अप टू सो ऑन चलते हुए AN1 AN2 सो ऑन AN-2 AN-1 ANn। ये आपकी मैट्रिक्स तैयार हो गई। ठीक, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट को जोड़ना है, तो देखना ये पहला एलिमेंट, ये दो लोग आए तो +2, और अब की बार ये 3 कटेंगे तो +3। इस तरीके से डायगोनल के ठीक ऊपर आपको रुक जाना है। तो डायगोनल वाले को तो ऐसे ही रहे, देखो डायगोनल फिर गड़बड़ हो गया, ये ऐसे जाकर के ना इसको काटना था, तो ये ANN, आपको डायगोनल के ठीक ऊपर रुक जाना है। तो यहाँ n है तो इसके ऊपर आप n-1 तक आओगे, और आपको बस इतना ही जोड़ लेना है और जोड़ नहीं, डायगोनल का नहीं जोड़ना। एबव द डायगोनल कितने हैं सिर्फ उतना निकालना है। लिखना, स्टार करके लिख देना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक, above the principal diagonal, above the principal diagonal is equal to, वो पहला एलिमेंट, फिर 2 और आए, फिर 3 आए, इस तरीके से चलते चलते n-1 आए, और n-1 प्राकृतिक संख्याओं का सम या सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो जानते हो उसी में n की जगह n-1 कर देना। अपने को पता है ये आता है n-1/2। ठीक, या सीधे फार्मूला लिख दें, उम्मीद कर रहे हैं इंटरमीडिएट में ये फार्मूला सबको याद होगा। इस फार्मूले को सीधे लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू n-1/2। ये है, यानी एबव द डायगोनल टोटल जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो n-1/2 होते हैं। अच्छा सोचो, जितने एबव द डायगोनल उतने ही बिलो द डायगोनल, इसका मतलब नीचे वालों की भी संख्या सेम होगी, लिख देना। सिमिलरली नीचे वाले में काउंटिंग ऐसे होती है 1 2 3 इस तरीके से, और ठीक n-1 तक आपको रुक जाना है। सिमिलरली बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, similarly below the principal diagonal, ठीक, number of elements is equal to 1 + 2 + 3 + up to so on plus n-1, and this is equal to n-1/2। ये आ गए टोटल, नोट कर ले इसे।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रख रहे हैं, इसके बाद की बातें अगले वीडियो में करेंगे।